Assalamualaikum class 4. I hope that you all are fine. Today our new chapter is going to start, which is a balanced diet. Let's start with the question answer. So question number 1 is explain why all living things need food. Living things को खाने की ज़रूरत क्यों होती है? The answer is food provides the body with the energy. Food हमारी body को energy provide करता है. New cells are made from food. हम जो खाना खाते हैं उससे न्यू सेल्स बनते हैं. फूड इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ. नशोनुमा के लिए, बढ़ने के लिए भी खाना ज़रूरी है. वी नीड फूड टू स्टे हेल्दी. सेहतमंद रहने के लिए भी हम खाना खाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट हैपन टू द फूड दैट इज़ टेकन इनटू द बॉडी. जब हम खाना खाते हैं तो उस फूड का, उस खाने का बॉडी में क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है. फूड दैट इज़ टेकन इनटू द बॉडी इज़ फर्स्ट चेंज इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस. सबसे पहले तो वो जो खाना हम खाते हैं उसको हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो वो स्टमक में जाके सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होते हैं. दे डिज़ोल्व इन दी ब्लड, और वो फिर हमारे खून का हिस्सा बन जाते हैं. सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी, ताकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, हमारे जिस्म का हिस्सा बन सकें. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड. प्लांट्स अपना खाना कैसे तैयार करते हैं. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल टू मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. प्लांट्स सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं और मिनरल सॉल्ट्स वगैरह लेते हैं, और इनकी मौजूदगी में अपना फूड तैयार करते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन्स टू द प्लांट्स इफ दे डू नॉट गेट मिनरल्स. अगर प्लांट्स को मिनरल्स ना मिलें तो इनके साथ क्या होगा. विदाउट मिनरल्स द प्लांट बिकम वीक एंड अनहेल्दी. मिनरल्स के बगैर प्लांट्स वीक और अनहेल्दी हो जाएंगे. देयर लीव्स बिकम येलो, उनके पत्ते येलो हो जाएंगे. एंड देयर स्टेम्स बिकम वीक, और इसी तरह से उनके स्टेम्स, उनके तने भी वीक हो जाते हैं. वेयर इज़ एक्स्ट्रा फूड स्टोर इन प्लांट्स. प्लांट्स में एक्स्ट्रा फूड कहाँ पर स्टोर होता है. एक्स्ट्रा फूड दैट इज़ मेड इन द लीव्स इज स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स, फ्रूट्स एंड सीड. प्लांट में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो अंडरग्राउंड रूट्स में, उसकी पौधे की जड़ों में, उसके स्टेम्स में और फलों में और उसके बीज में स्टोर हो जाता है. नेमली प्राइमरी फूड सब्सटेंसेस. प्राइमरी फूड सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं जो इब्तदाई तौर पे ले जाते हैं. दे आर प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. कौन कौन से हैं. प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी फूड सब्सटेंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वेलफेयर फूड्स. व्हाट आर वेलफेयर फूड्स. These are minerals, salts and vitamins. Minerals, salts and vitamins are called welfare food. Primary food substances में हमने पढ़ा था proteins, fats and carbohydrates. Primary food substances वो substances होते हैं जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, और welfare food substances जो कि एक बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होते हैं. These are called welfare food substances. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. एक राइट काइंड ऑफ फूड, सही किस्म का खाना खाना और सही मिकदार में खाना बैलेंस डाइट कहलाता है. राइट काइंड ऑफ फूड, सही तरह का खाना, इन द राइट अमाउंट, सही मिकदार में खाना इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों, मिनरल्स भी हों, और उसको सही मिकदार में खाया जाए, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं. व्हाट इज़ द फाइबर इन आवर फूड यूज्ड फॉर. जो हम खाना खाते हैं उसमें फ़ाइबर मौजूद होता है, वो किसके काम आता है. फाइबर इन आवर फूड इज़ यूज्ड फॉर हेल्पिंग द फूड टू पास ईजिली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. खाने को बेसिकली ईज़िली डाइजेस्ट करने के लिए फ़ाइबर जो है वो लाजमी होता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में से ईज़िली प्रोसेस होने के लिए, पास होने के लिए फ़ाइबर ज़रूरी है. क्लास अब हम अगला पार्ट करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज का. कंप्लीट द टेबल. यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है, उसमें 3 कैटेगरीज हैं. फूड, सोर्स एंड यूज़ इन द बॉडी. कुछ स्पेसेस जो हैं यहाँ पर मिसिंग हैं, तो हमने वी हैव टू कंप्लीट द मिसिंग स्पेसेस. सबसे पहले हम शुरू करते हैं. फूड में हमें दिया गया है प्रोटीन्स. प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से हैं. मीट एंड एग्स. एंड हाउ दे आर यूज्ड इन द बॉडी. दे आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. सेकेंड फूड है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स किसके लिए, कहाँ कहाँ पाया जाता है. दे आर फाउंड इन द फ्रूट्स, राइट्स एंड पोटैटोज़. क्या काम है इनका. ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. अगला फूड है हमारे पास फैट्स. फैट्स किन किन चीज़ों में पाया जाता है. दे आर फाउंड इन बटर एंड चीज़.
इनका काम क्या होता है? दे गिव एनर्जी. नेक्स्ट फूड इज विटामिन ए. Vitamin A is found in carrots and milk, and it is used for the growth for eyes and skin. It is good for eyes and skin. Next food is vitamin B. Vitamin B is found in the bread and green vegetables, and it is necessary for the normal growth of the body. Next food is vitamin C. Vitamin C is found in orange and lemon. It is used for healthy skin and gums. Vitamin D, butter and cheese, और ये ज़रूरी होता है स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए. अगला देखिए, नेक्स्ट फूड है हमारे पास कैल्शियम, एंड कैल्शियम इज़ फाउंड इन मिल्क एंड एग्स, एंड it is necessary for strong bones and teeth. Next food is iron. Iron is found in liver and spinach. It is necessary for making red blood cells. अगला क्वेश्चन है, what do happen if you eat? अगर आप ये खाते हैं तो क्या होता है? Too much food, अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? If we eat too much food, अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, the body will become fat. हमारी बॉडी जो है वो फैट हो जाएगी, मोटापे का शिकार हो जाएगी. Too little food, अगर हम बहुत कम खाना खाएंगे, if we eat too little food, the body will become thin and weak. तो बॉडी जो है वो बहुत वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और थिन हो जाएगी. I hope that all of you understood this chapter well. Fill your notes in neat and clean writing and learn it carefully, and do submit your work on Monday. Take care. Allah Hafiz.